हैं मोटू पतलू देखते हो तुम लोग? सर देखते थे। देखते थे। अब टाइम नहीं मिलता सर। अरे साइ नहीं। अब साइंस ले लिया हमने। अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है। क्यों? चलो यस सर। आगे बढ़े। द्रौ हाँ सर। यस। अब मेरे पास आएगा, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? श्रिया संजय। कौन है? श्रिया। हाँ सर। हाँ वेरी गुड, सुन पा रही है बेटा? चलो, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है बेटा? सर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विद इन 1 ईयर। वेरी नाइस, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितना बेटा? 9.467 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है, याद है ना? पक्का देख के तो नहीं बोल रहे ना? नहीं सर। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा फिर, मोटू के जैसा। हेलो, झूठ नहीं बोलेगा कोई। अगला कौन आएगा? नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर मैं है कौन कौन कौन? सुमेधा? सानिका शेट। सानिका? अच्छा शानिका, चलो। बेटा आप मुझे बताओ, पार्सेक क्या होता है? पार्सेक। सर पार्सेलिक 1 पार्सेलिक सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 AU समथिंग। लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, ये देखो, है ना? 1 पार्सेक, इसका पूरा नाम क्या है बेटा? पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड, समझा क्या? पैरालैक्टिक सेकेंड। यस सर। इसको और अच्छे से फील करना है ना, तो अब आप और अच्छे से फील कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पैरालैक्स मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड में पैरालैक्स मेथड सिखाया था आपको, हाँ सर। याद है? तो उसमें क्या होता था बेटा? जो एंगल बनता था उसे क्या कहते थे? पैरालैक्स एंगल बोलते थे, कहते थे हाँ सर। पैरालैक्स। तो बेटा अगर हमने यहाँ से और यहाँ से दो अपोजिट पॉइंट से हमने किसी चीज़ को मेज़र किया, है ना, और वहाँ पर जो एंगल बना, कौन सा एंगल? पैरालैक्स एंगल बोलते थे उसको। अगर ये एंगल कितना हो? 1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड, कौन सा वाला सेकेंड? आर्क सेकेंड वाला। तो ये पैरा, सेकंड। इसे कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। तो जब ये, है ना, ये पैरालैक्टिक सेकेंड होगा, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो वही है, कितना? 3.26 लाइट ईयर, या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक इज, लाइट ईयर में 3.26 लाइट ईयर, और अदरवाइज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो बताओ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पार्सेक में सबसे बड़ा कौन? पार्सेक। है ना, पार्सेक सबसे बड़ा है। देखो, इस पर पावर 11, इस पर 15 और इस पर 16। समझा ना? कोई हाँ दिक्कत? सर। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो होता है वो पार्सेक होता है। अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये सब क्या थे बेटे? यहाँ तक छोटे यूनिट्स थे, और ये लास्ट के क्या हैं? बड़े यूनिट्स हैं। ये सब छोटे यूनिट्स थे। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखनी है बेटा एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, मास के लिए क्या है हमारे पास? मास के लिए क्या है हमारे पास? है ना, किलोग्राम। एक है क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर 100 kg, है ना? बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। एक होता है टन या मीट्रिक टन। ठीक है, टन या मीट्रिक टन वो किसके बराबर होता है? 10 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल में 100 kg, 10 क्विंटल तो क्या हो जाएगा? 1000 kg, है ना? अब देखो, मेगाग्राम, तो ये तो कन्वर्जन है सीधा। मेगा मतलब 10⁻6, और ग्राम मतलब 10⁻³ kg। कन्वर्ट कर लोगे, गीगा, टेरा, ये सब हमने पढ़ा था, है कि नहीं बेटे? बोलो, याद है? हाँ सर। हाँ, हाँ यहाँ पर सर। एक नया चीज़ अपने को क्या दिख रहा है? स्लग। स्लग, ठीक है, क्या चीज़ नया है? स्लग। तो इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं? स्लग। बोलो बेटा, तो 1 स्लग क्या होता है? 14.57 kg। 1 स्लग
इक्वल्स टू 14.57 kg। कहीं नोट कर लें बेटे, मास का जहाँ पर मैंने यूनिट्स लिखाए थे वहाँ पर इसके भी ऐड कर लें। कितना होता है 14.57 kg। बोलो बोलो बेटे। हाँ सर। और पाउंड तो मैंने बताया ही थे आपको, पाउंड मतलब क्या होता है बेटा, 1 पाउंड, पाउंड को एलबी से शो करते हैं बेटा, है ना। 453 पॉइंट, है ना, 453.6 ग्राम होते हैं। कितना होते हैं 453.6 ग्राम होते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? नो सर। तो ये सारी चीज़ें हमने किया था, है ना। तो ये मास का हो गया बेटा। टाइम का हाँ देखो सर। बेटा, टाइम का, टाइम का मिली माइक्रो तो समझते ही हो। मिली मतलब क्या होता है -3, माइक्रो मतलब क्या होता है -6। इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नैनो भी समझते हैं -9, पिको भी समझते हैं -12, हैं। बोलो आवर, हाँ सर। दिन, ईयर, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं। सेंचुरी सब समझ में आता है अपने को। एक नया चीज़ है सेक। क्या कहते हो, ये नया है ना, एक नया चीज़ है। यस सर। तो जहाँ आप इसे यस सर। कहीं, आप इसे कहीं नोट कर लें बेटा। 1 सेक, सेक किस चीज़ का यूनिट होता है, तो टाइम का यूनिट होता है। कितना होता है, तो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। क्या कहते हो, याद रहेगा? 1 सेक हाँ सर। इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकेंड होता है भैया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। नो सर। नो सर। नो सर। ये जो टेबल मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स का, है ना, वो सब याद है बेटे। मल्टीपल, सब मल्टीपल्स, है ना, ये याद रखना है पूरी तरीके हाँ से, सर। है ना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना, ये मल्टीपल हुए। सब मल्टीपल्स -1 -2, डेसी, सेंटी, है ना, मिली, माइक्रो, है ना, ये सारी चीज़ें याद रखना है अपने को। कोई दिक्कत, याद होगा ना सबको भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर है याद। ओके, इसको हमेशा याद रखना है, हमेशा रिवाइज करते रहना है। ओके, चलिए हाँ चलिए। सर। चलिए ये देखिए तो बेटा, एग्जाम्पल, इसको क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1.3 दिख रहा है बच्चे, पहचान पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। बताइए इसमें क्या कह रहा है। वेवलेंथ जो है ना 6400 एंगस्ट्रॉम है, उसे माइक्रोन और मीटर में करें। माइक्रोन और मीटर में 6400 एंगस्ट्रॉम। चलिए कौन बताएगा मुझे, 6400 माइक्रो एंगस्ट्रॉम, 6400 एंगस्ट्रॉम का मुझे चाहिए माइक्रोन में और मीटर में। मीटर तो सीधा सीधा हो गया बेटा, बोलो। मीटर तो सीधा हाँ सीधा सर हो गया। 10 -10 मल्टीप्लाई बाय एंगस्ट्रॉम 10 क्या होता है, -10 होता है। -10। तो 1 2 कट जाएगा, -8 बच जाएगा बेटा। तो क्या बचा, 64 इंटू 10⁻⁻8, है ना, मीटर, सॉरी, हाँ कोई सर। दिक्कत। और दूसरा माइक्रोन, माइक्रोन में चेंज कर रहे हैं। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6, तो 64 -6। इंटू -2 अलग कर लो, -6 अलग कर लो, है ना। तो ये चीज़ ही क्या होता है, माइक्रोन होता है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इसी को माइक्रोन कहते हैं ना। तो क्या बचा, 64 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रोमीटर। माइक्रो। इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.64 माइक्रोमीटर। क्या कहते हो, क्या कहते हो, हाँ सर। आ रहा है समझ में? 10⁻8 आएगा ना? क्या बेटे, क्या बोली बेटे, बोलिए बोलिए। हाँ जी, चलो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। हाँ सर। अब देखो ये इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर को माइक्रोन्स में कन्वर्ट करिए, सभी करिए बेटा। बेटे पेन चलते रहना चाहिए, सबका पेन चलना चाहिए। खाली पेन, बिना पेन कॉपी के नहीं बैठना, विदाउट पेन और कॉपी नहीं बैठना, और पेन चलाते रहना। 1 लाइट ईयर इक्वल टू, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, माइक्रोन्स में। चलो बताओ,
बोलो बच्चे, क्या होता है वन? 9.46 9.467 into 10 raised 9.46 in 10 20. raised to 21. इसका कितना है अपने पास? 15 है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर था, और इसे मुझे बदलना है किस में? 10 माइक्रोन में ना, कहाँ? हाँ, माइक्रोन्स में। मतलब मुझे क्या चाहिए? 10⁻⁻6 चाहिए। तो चलो 9.46 10⁻15, अगर मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, चलेगा? है ना बेटे? कोई दिक्कत नहीं ना ऐसा करने से? सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, पता है ना? हाँ सर। तो बेटे अब ये पूरा क्या हो गया? 21 हो गया। तो 9.46 इंटू 10⁻21, और ये ऊपर जा कर के क्या हो गया? -6 मीटर। इसी को कहते हैं क्या? माइक्रोमीटर को मैक्रोन। तो ये हो गया 9.46 इंटू 10⁻21 माइक्रोन। माइक्रोन, समझ गए? काहे टेंशन? काहे टेंशन? नो सर। इसको सर। इसको राउंड ऑफ Note. कर, इसको अगर आप ये करोगे, अप्रॉक्सीमेट करोगे, तो इसे 10 लिख सकते हो। और इसे अगर 10 लिखो, 9.46 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये 10 और ये 10⁻21 क्या हो जाएगा? 10⁻22 माइक्रोन। क्या कहते हो? आया समझ में? हाँ सर। चलिए अब हाँ इसे सर। कन्वर्ट करिए बेटा। 10 मिनट्स को कन्वर्ट करना है माइक्रो सेकेंड में। 10 मिनट इक्वल्स टू कितने माइक्रो सेकेंड? बताइए फटाफट, क्या करें? 10, 1 मिनट में कितने सेकेंड बेटा? 60 सेकेंड। तो ये तो सेकेंड में आया, 600 सेकेंड हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए? माइक्रो सेकेंड चाहिए। माइक्रो के लिए मुझे क्या पैदा करना पड़ेगा? -6। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 600 10⁻6 इंटू 10⁻−6 लिखूँ, चलेगा? हाँ सर। है ना? तो ये क्या बन गया? माइक्रो सेकेंड बन गया, और ये बाकी रह गया। तो कितना हो गया बेटा? 6 और ये 2, 6 मतलब 6 2 8 हो जाएगा ना, 10⁸8 माइक्रो सेकेंड। कुछ दिक्कत? No, sir. ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाऊँ मैं? हाँ सर। तो बेटे अब देखो, मैंने बोला था कि जब हम किसी क्वांटिटी को, अच्छा इधर और है क्वेश्चन हमारे पास। हाँ चलिए ये करिए बेटा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन बेटा? तो ये सीधा सीधा है, क्या हो जाएगा बताइए? Bye क्या? bye 180. ये Pi 1 by डिग्री 180. π/180 रेडियन के बराबर होता है। 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा। क्या कहते हो? हाँ। हाँ सर। और हाँ 1 सर। सेकेंड हाँ, सर। मतलब 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 π/180 Bye bye 180. 180. रेडियन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई दिक्कत? No, sir. सर। ओके। हाँ, डायमेंशंस बता चुका हूँ मैं। क्या होता है बेटा डायमेंशन? कौन डिफाइन करेगा? सामने आओ, कोई तो सामने आओ मेरे, जिनका नहीं हुआ है वो मेरे सामने आए। बेटे बिंदास सामने आया करो, शर्माया मत करो। हाँ, शर्माना नहीं है बिल्कुल। सर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कौन बोल रहा है? जो फिजिकल क्वांटिटीज पर एक्सपोनेंट्स होते हैं उस जिससे डायमेंशन मैंने के। अभी तक एक भी बार पूछा नहीं, वो सामने आएगा। सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन बाकी बच्चे आपको रिस्पांस तो देना चाहिए ना। है, मारा मारी होना चाहिए। मैंने पूछा तो सबको। क्लास में कैसे बोलते हो? सब बोलते हैं ना एक साथ। हाँ, वैसा सामने आना चाहिए। कैसे कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो। चलो बताओ कौन आ रहा है? ऐसा करोगे तो फिर हाँ मैं सर। मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। कौन है? सर मैं आए? तनिष्का। यस, तनिष्का भोसले। यस सर। अच्छा तुम हो क्या? गुड गुड। हाँ हाँ चलो बताओ क्या होता है बेटा डायमेंशन?
So dimension is the power which is raised upon any kind of fundamental quantity through which derived quantity is represented. वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश, है ना। ओके, तो हमने क्या बोला था कि इसमें अपन क्या करते बेटा कि हर बार हम क्वांटिटी पूरा पूरा नहीं लिखते बल्कि उसको शॉर्टकट में लिखते हैं, है ना। तो क्या हमने मास के लिए क्या पकड़ा था, मास के लिए क्या पकड़ा था, m पकड़ा था, M. लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, करंट के लिए a या I, है ना, I भी ले सकते हैं कहीं कहीं, और टेम्परेचर के लिए k या थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD ही होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL ही लिखते हैं, समझ गए। फिर हमने पढ़ा डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता था बेटा, वो जो पूरा का पूरा ये होता था, इसे हम क्या कहते थे, फार्मूला कहते थे, और उसको अगर उसकी क्वांटिटी से इक्वेट कर देते थे तो जो मिलता था उसे डायमेंशनल इक्वेशन कहते थे। ये सारी चीज़ें आप सभी को याद है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि एक टेबल है, उसे याद करना है आपको, ठीक है। इसमें देखो बेटा, ये जो चीज़ है ना, ये तो एकदम हमेशा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, है ना। इसका कभी भी नींद में भी उठा के कोई बोले तो इसके डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होने चाहिए। देखो जितने को मैं टिक कर रहा हूँ ना, वो डायरेक्टली याद रहने चाहिए, और बाकी आप उसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? कौन कौन सी चीज़ें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, है ना, ये तो पूरा हमेशा ही याद रहना चाहिए। इतना, और क्या याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा, ये 4-5 तो हमेशा ही याद रहना चाहिए। बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो बेटा, अगर फार्मूला याद है तो, है ना। करना सबको ही है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली करना है और ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। ओके, तो ये सारा आपको हाँ क्या सर। याद किया है आप सभी ने बेटे? किया है याद? थोड़े ही हुए हैं सर, थोड़े हुए हैं। थोड़े हुए हैं। मुझे बताओ, Yes, sir. आज क्या डाउट सेशन है अपना? हाँ सर। डाउट सेशन है, हम्म। तो क्या मुझे उस समय तक सुना दोगे आप सभी लोग? सुना दोगे बेटे? बोलो। हाँ सर। डाउट सेशन में मैं 1 बाय 1 पूछूंगा आपसे, ठीक है, और वीडियो ऑन करके पूछूंगा ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि पता चला डाउट सेशन से सब गायब हो गए, सर पूछने वाले हैं, आज जाना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, सबको आना है और बताना है इनका, ठीक है। तो इतने को आपको याद करना है, कर लोगे? हाँ कि सर। दिखा दो सर। पूरा ये होल, इसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो डायमेंशनल फार्मूला अपने आप निकल आएगा। हाँ, क्या कहते हो, यस सर। करोगे? ओके सर। ठीक है, पूरी कोशिश करना है हाँ, पूरा सर। करने का, लेकिन जितना हो पाता है उतना करने का। क्लियर? जरूरी है, करना ही है, ठीक है। ओके सर। हाँ, 40 है, 40 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि एसआई सिस्टम जो है ना, एसआई सिस्टम में एक स्पेशल चीज़ है। क्या स्पेशल है? कि एक प्रकार की क्वांटिटी के लिए एक ही डायमेंशन और एक ही यूनिट होता है। क्या मतलब? लाइक मैं कहता हूँ भाई कि एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है, उसका मैं अलग अलग नाम रख सकता हूँ। मैं उसे कह सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैं उसे कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन है ना, लेकिन नाम अलग अलग है, तो क्वांटिटी तो वही है ना, एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डायमेंशन क्या होता है? LT-2 होता है। तो अब कोई भी एक्सेलरेशन होगा, सबके पास वही यूनिट होगा, वही डायमेंशन होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर मैं हाँ, फोर्स कहता हूँ
तो फोर्स सर। का होता है भैया mL/t-2, SI यूनिट होता है न्यूटन। तो अब कोई भी फोर्स हो ना, फोर्स आप बहुत तरह के जानते हो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हो, आप मैग्नेटिक फोर्स जानते हो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो, स्प्रिंग फोर्स जानते हो, नॉर्मल फोर्स जानते हो, फ्रिक्शन फोर्स जानते हो, टेंशन फोर्स जानते हो, दुनिया भर का फोर्स जानते हो, बायंसी फोर्स जानते हो, अपथ्रस्ट जानते हो, अब मसल फोर्स जानते हो, न्यूक्लियर फोर्स जानते हो, दुनिया भर के फोर्सेस हैं, अलग अलग नाम है तो सारे के सारे फोर्स ही ना बेटा। वेट भी एक फोर्स है, क्या कहते हो? तो क्या हाँ हर सर। एक का अलग अलग होगा? ना बाबा ना, सबका एक ही होगा, ठीक है। सारे के यूनिट, सारे के डायमेंशन क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसके यूनिट और डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ऐसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम निकाल करके देखेंगे, अगर उनका डायमेंशन बराबर आ रहा है तो वो सिमिलर है, नहीं आ रहा है नहीं है, सिंपल सी बात है कि नहीं? हाँ सर। ओके। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको देखना है कि कौन कौन से सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। कर लोगे? हाँ सर। ओके, ठीक। ये सब मैंने करवाए थे क्या? हाँ सर, करवाए थे। हाँ ना, ये Yes, sir. एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, सर करवाए। ये भी करवाए हैं, ये भी करवाए हैं, ये सारे करवाए हैं। इधर ये पूरा करवाया है मैंने, नहीं ये हाँ करवाया नहीं सब। सर नहीं, ये नहीं हुआ है। हाँ सर। हाँ, नहीं हुआ है। सर, ये नहीं हुए, इस पेज के 24 पेज के थोड़े नहीं हुए। ठीक है, तो कर लो बेटा, यहाँ तक हो गया था, आई थिंक 1.9 तक हुआ था, हाँ 1.11 तक हुआ था, है ना। यस सर। So that the expression of the time period t of simple polynomial given by t is dimensionally correct, है ना। इसका डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है, क्या करना पड़ेगा बताइए बेटा, क्या रूल था करेक्शन चेक करने के लिए? t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। Dimension of LHS should be equal to RHS. तो एल एच एस में क्या चीज़ है बेटा? टाइम पीरियड, तो क्या हो गया टी। आर एच एस में T क्या है? 2 पाई अंडर रूट रूट एल अंडर बाई जी। 2 पाई का क्या? 2 पाई को ड्रॉप वेरी कर नाइस, देंगे। हाँ इसे ड्रॉप कर देंगे, बचा क्या? रूट अंडर एल, एल का क्या बेटा? एल। एल जी का L. क्या? लेंथ जी, एल, जी का एल क्या? टी माइनस T minus LT LT minus एल 2. के माइनस ये 2। गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से क्या बाहर आया? टी, करेक्ट है। टी। एल एच एस भी वही, आर एच एस भी वही, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो मैं करा ही दिया हूँ, है ना। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। 1.14। बताइए बेटा, इसमें डायमेंशंस, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। हाँ, ये कैसे करेंगे? बी के पास क्या होगा बेटा? बी के पास क्या होगा T बताओ, square, L square. है ना। मैंने क्या बोला था एल बेटा, स्क्वायर ऐसा होगा जब भी डिस्टेंस। क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या देखो, कहाँ प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस के पास जाके देखो सबसे पहले, क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें पता है, कहाँ से पता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पता है कि हमेशा सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, है ना। तो b किसके सिमिलर है? एक्स स्क्वायर के सिमिलर है। x क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यल होता है, यल होता है तो यल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ b का क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर, यल, क्या कहते हो, समझ गए? हाँ सर। फिर मैंने एक हाँ और बात सर। बोली थी कि रिजल्ट भी क्या होता है? सिमिलर होता है, रिजल्ट भी सिमिलर होता है। तो ये जो b माइनस एक्स स्क्वायर का फाइनल होगा वो भी यल एल स्क्वायर ही स्क्वायर होगा। होगा। और नीचे क्या चीज़ था, मैं तो ढक दिया, नीचे क्या चीज़ था? 80 था क्या? हाँ 80 हाँ सर। 80। तो ए टी है, तो हमें निकालना है ए को बुलाओ इधर, यल स्क्वायर बाय पी टी, ठीक है। तो यल स्क्वायर, प्रेशर का क्या बेटा? पी क्या चीज़ है? पावर है, पावर। पावर का क्या था? Power है। Power.
पावर का बोलो फॉर्मूला, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 ml जल्दी। square One ml square into t t minus minus 3. 3. वाह 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 वाह, वेरी गुड। ml स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू टी। हाँ, एक यल कट गया और एक ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर। यम ऊपर जाएगा तो यम -1 हो जाएगा और एल -1 हो जाएगा और टी पावर 2 हो जाएगा। क्या मैंने गड़बड़ हाँ किया? कुछ गड़बड़ किया मैंने ऐसा लगता है। अच्छा, ओनली एल था ना, पावर नहीं, इसने कुछ नहीं, गड़बड़ L2 था only सर। नहीं, करेक्ट करेक्ट है square सर। into का करेक्ट है उसका कुछ ऊपर एल स्क्वायर था क्या? right है। हाँ, ऊपर एल स्क्वायर था ना, सॉरी, हाँ, इसलिए एल स्क्वायर कट गया। नहीं, हाँ, तो हाँ क्या सर। बचेगा, m-1 टी स्क्वायर। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो, No, sir. यहाँ 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 बोलो, यहाँ बोलो, बोलो बोलो। सर d टाइम होगा। ए के पास क्या, ए का बोलो। A is equal to BT. हैं, ए इक्वल्स टू बी टी? अरे बेटा, वेलोसिटी Sir, सर सारे dimension of A equals to क्या dimension of BT. क्या? Dimension of सर A is equal to नहीं, dimension of मुझे BT डायमेंशन ना? ऑफ ए चाहिए। सर v के बराबर। True. हाँ, V v V के के बराबर। बराबर. ये सारी चीजें तीन टर्म्स जुड़े हैं ना, एक दो और ये तीन जुड़ करके क्या है, वेलोसिटी। सब वेलोसिटी होंगे तो ए वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा यानी एल टी माइनस वन होगा। फिर बी टी भी वेलोसिटी होगा तो बी टी बराबर एल टी माइनस वन, तो LT ये ऊपर minus 1. जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस Acceleration. LT minus 2. और ये डी क्या होगा बेटा, टाइम T. टी होगा, क्योंकि डी टाइम के साथ जुड़ा है तो ऑब्वियसली वही होगा। और ये टोटल भी क्या होगा, टी होगा। तो सी T. बाई टी वो भी किसके बराबर होगा, एल टी Length के माइनस LT बराबर। minus 1. तो ये उधर C जाएगा, प्लस। टी एन टी कैंसिल हो जाएगा, सी बराबर है एल हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. Yes, sir. ओके, समय की समाप्ति होने वाली है। ये हो गया 1.15, देन ये तो हो गया 16, 1.16। बताइए बताइए, जोर से बताइए, जल्दी बताइए। एग्जाम्पल 1.16। ओह माय गॉड, बोलिए। Sir, X into mass is equal to pressure into area. बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बोलो। हो गया ना ये? सर तो हाँ सर। प्रेशर का रख देंगे, एरिया का रख देंगे, झाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झाला हो जाएगा, झाला। यूनिट कन्वर्जन मैंने बताया बेटा आपको, है ना? यूनिट कन्वर्जन n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लगाना है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम, है ना? ये करिए 1.17। इसको लगा डालो, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। चलो बोलो बेटे, क्या करूं? बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। बोलो, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? कर सकते हो? हाँ सर। जरूर कर सकते हैं सर, जरूर कर सकते हैं, करिए। माय गॉड, जल्दी करो, जल्दी करो, ओ मोटू जल्दी करो, ओ यार जल्दी करो। आया क्या? क्या करेंगे बेटा, मैंने क्या बोला था? एनर्जी है ना, N1 U1 क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी है। Energy n1 है। u1 बराबर क्या होगा, n2 N2 U2 u2 होगा, है ना? एक में क्या है, 100 जूल हाँ। बराबर n2 हमें निकालना है, और ये u2 एक नया सिस्टम है ना? ठीक है, हाँ। n2 u2। तो चलो ऐसे ही रहने देते, 100 जूल बराबर क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज़ 100 जूल n2 u2। तो बेटे n2 बराबर क्या हो जाएगा,
N2 बराबर हो जाएगा अपॉन U2 हो जाएगा बेटा, है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो N2 बराबर 100 इंटू, जूल क्या है, एसआई सिस्टम है, डायमेंशनल फार्मूला हाँ, एनर्जी का ml स्क्वायर ml square टी t माइनस minus टू, 2। है ना? ऊपर में किस में रखेंगे, एसआई में, और नीचे में न्यू सिस्टम ml स्क्वायर टी माइनस, सॉरी ml स्क्वायर टी माइनस टू, है ना? इसमें न्यू सिस्टम। तो बेटे 100 एसआई में मास केजी में, लेंथ 1000। मीटर में, और टाइम हम्म, सेकेंड में। ओके, इसमें मास हमने किस में लिया है बेटा, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम इनटू लेंथ किस में लिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड किस में लिया है, हाफ मिनट, हाफ मिनट। हाफ मिनट बोले तो 30 सेकंड, हाँ, हाफ मिनट, नहीं 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 नहीं, हाफ मिनट, मिनट 0.5 ऐसा लिखता हूँ मैं, 0.5 मिनट, क्या कहते हो, लिखो पावर -2, चलेगा? हम्म, अब इसे कन्वर्ट करो भाई, 100 केजी में कितना बेटा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 100 मीटर में सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड का पावर -2 अपॉन 250 ग्राम इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू Where? 0.5 मिनट, 0.5 इंटू 60 सेकेंड का पावर -2, चलेगा? हम्म, तो हम्म, बेटे क्या कट रहा है, Yes. देखो, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड सेकंड भी क्या हो गया, कैंसिल। आंसर। तो यहाँ 250 चौके 4 बार में चला गया बेटा, तो 100 हम्म, इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा बेटा, और उसका स्क्वायर है तो इंटू 25 हो जाएगा, नहीं समझा? हाँ, और समझा सर। यहाँ पर क्या था, 0.5 इंटू 60 क्या हो गया, 30, हाँ, 30 का पावर -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, 30 का पावर +2। 2, तो 100 हम्म, इंटू 4 इंटू 25 100, और इंटू 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30, तो आई थिंक ये हो गया 1 2 2 4 2 6 3 3 9 इंटू 10⁶, 9 इंटू 10⁶, क्या है, ठीक करेक्ट आया, 9 इंटू 10⁶, है ना? Yes, sir. आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। Yes. काही टेंशन, काही टेंशन नाही, No, sir. नो सर। नो सर नहीं, नाही, समझा? नहीं। हाँ, गुड, शाबाश, कुछ तो सीखे कुछ तो सीखे। चलो, तो ये यूनिट कन्वर्जन सारे कर लेना बेटा, ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? हाँ और सर। डाउट सेक्शन में मिलते हैं फिर। Okay, sir. 6 दिन रगड़ना है इसको, रगड़ रगड़ के एकदम वो कर देना है, पी जाना है, ऐसा पी जाना, ठीक है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। बाय, बाय सर। थैंक यू थैंक यू। सर। मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर।